दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड नंबर 21 के आगाज में बमसी सराय के एक कमरे में खाना खा रहा होता है। इसी दौरान बमसी को महसूस होता है कि टेबल के नीचे कोई छुपा हुआ है। बमसी जब टेबल के नीचे देखता है तो वहाँ सिमोन का गुलाम जाजगर छुपा होता है। फिर बमसी कहता है कि ओ छोटी मखलूक, तुम यहाँ छुपे हो। तब सिमोन का गुलाम भागने की कोशिश करता है, लेकिन बमसी उसको पकड़ लेता है और कहता है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक खटमल बहादुर आदमी का खून चूस रहा हो। खटमल भी तुम्हारी तरह छोटे छोटे होते हैं। इसके बाद बमसी उसे सर से पकड़कर ऊपर उठाता है। तब गुलाम जाजगर बार बार कहता है कि बमसी मुझे छोड़ दो। इस पर बमसी कहता है कि तुम्हें आर्थरोल भाई के इंसाफ का मजा चखना होगा। फिर बमसी उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। हानली बाजार में काम करने वाले तमाम लोग जमा होते हैं और बहुत खौफजदा होते हैं। इसी दौरान आर्थरोल अपने करीबी लोगों के साथ सराय से बाहर आते हैं और सराय की छत पर आर्थरोल के सिपाही काई परचम लिए खड़े होते हैं। इसी दौरान आर्थरोल के इशारे पर सिपाही सिमोन का परचम काट देते हैं और काई परचम लहराते हैं। इसके बाद वहाँ एक मौजूद सिपाही अजान देता है। अजान सुनकर आर्थरोल और उसके सिपाहियों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। इसी दौरान सरदार जानदार अपने बेटे अलियार और सिपाही कतलोजा के साथ हानली बाजार आते हैं। ये सब कुछ देखकर सरदार जानदार अलियार से कहता है कि आर्थरोल साहब ने पहले ही सब कुछ मुकम्मल कर लिया है और आर्थरोल इन जमीनों में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जानदार की बात सुनकर अलियार बहुत हैरान होकर कहता है कि बाबा ये आप कैसे कह सकते हैं। इस पर जानदार कहता है कि आर्थरोल अब कभी नहीं रुकेगा, ना ही बाजार और ना ही सराय इसके लिए काफी होगा। वो थोड़ा थोड़ा कदम ब कदम आगे बढ़ रहा है। जिन जमीनों पर आर्थरोल ने कदम रख दिया है इन पर कोई भी हकदारी का दावा नहीं कर सकता। हमारे लिए आर्थरोल की दोस्ती जुल्करनैन की फौज से ज्यादा अहम है। ये छोटा सा कबीला अब छोटा नहीं रहेगा। बगैर रियासत और बगैर पैसों के आर्थरोल का कबीला ताकतवर और बड़ा हो गया है। बहुत से कबाइल अंधेरे में चले गए थे, वो अब काई कबीले की रोशनी में चलेंगे। हर वो चीज जो मैं हमेशा करना चाहता था वो आर्थरोल ने कर दी। इसी दौरान आर्थरोल बाजार के लोगों से मुखातिब होकर कहता है कि मुझे मालूम है कि आप सब लोग बाजार के बारे में परेशान हैं, जहां आप रोजी रोटी कमाते हैं। आप लोग परेशान मत हो। कोई हैसियत नहीं रखता कि आप कौन से मजहब या किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं। आप इस बाजार में ऐसे रहेंगे जैसे आप अपने वतन में रहते हैं। आप अपनी तिजारत जारी रखें। अब इस बाजार पर इंसाफ की हुक्मरानी होगी। इस पर वहाँ एक मौजूद बूढ़ा ताजिर आर्थरोल से कहता है कि आप सराय के मालिक सिमोन से क्या चाहते थे। इस पर आर्थरोल कहता है कि क्या आप जानते थे कि वो कौन थे जिन्होंने कुस्तुनतुनिया में तोड़ फोड़ की। वो कौन थे जिन्होंने आप पर हर तरह का जुल्म और सितम किया। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि वो स्लेबी फौज थी, लेकिन उससे आपका क्या लेना देना है। इसके जवाब में आर्थरोल कहता है कि सिमोन और उसके सिपाही जालिम तरीन टेम्पलर थे। आर्थरोल की ये बात सुनकर बाजार में हलचल मच जाती है। फिर आर्थरोल कहता है कि उन्होंने यहाँ हानली बाजार कायम किया ताकि उन्होंने जो कुछ कुस्तुनतुनिया में किया उससे भी बढ़कर यहाँ कर सकें, और जो लोग यहाँ मौजूद हैं और जो मौजूद नहीं हैं उनको बता देना कि अब बाजार के कवानीन बदल गए हैं। हानली बाजार में तमाम सूद और कर्जा आज से खत्म किया जाता है। ये सुलेमान शाह के बेटे आर्थरोल की जबान है। आज से हानली बाजार में ताजिर नजायज टैक्स नहीं देंगे और जो लोग जंग से मुतासिर हुए वो मुझसे जाती तौर पर मिले। और आप लोगों ने जो जुल्म और ज्यादती देखी आज इसका इख्तिताम हो गया है। जो शख्स भी बाजार आएगा उसकी जान और उसकी इज्जत का मैं जाती तौर पर जिम्मेदार हूँगा। आर्थरोल की ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद तमाम लोग बहुत खुश हो जाते हैं और आर्थरोल साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इसी दौरान आर्थरोल के सिपाही सिमोन के गुलाम जाजगर को लेकर आते हैं। आर्थरोल जाजगर से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ ताकि तुम ये खत कुस्तुनतुनिया के उस्ताद के पास लेकर जाओगे जिसके इशारों पर तुम नाचते हो। ये सुनकर जाजगर जमीन पर बैठकर कहता है कि जैसा आपका हुक्म आर्थरोल साहब, खुदावंद आपको सलामत रखे। तब आर्तुक भी वो खत जाजगर के गले में डाल देते हैं। इसके बाद आर्थरोल जानदार से मिलते हैं। जानदार आर्थरोल को फतह की मुबारक देता है। इस पर आर्थरोल शुक्रिया अदा करता है और अलियार आर्थरोल से कहता है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि काफिर आपकी जान लेने में नाकाम हो गए। फिर आर्थरोल और अलियार एक दूसरे के गले मिलते हैं। इसके बाद सब हानली बाजार के सराय में चले जाते हैं। दूसरी जानब सिमोन चौधार कबीले की तरफ जाने वाले रास्ते पर छुपकर उराल का इंतजार कर रहा होता है। तो उसी दौरान घोड़े की आवाज आती है तो सिमोन झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाता है। इतने में उराल सिमोन के पास आकर कहता है कि सराय का मालिक सिमोन क्या किसी नई पनाहगाह की तलाश में है। इस पर सिमोन कहता है कि आज मैं तो कल तुम मेरी जगह होगे। हम दोनों शराकतदार हैं,
मैंने तुक्तामिश से तुम्हें बर्बाद होने से बचाया और एक बाप को अपने बेटे को मारने को रोका। मैंने तुमको इतना ज्यादा सोना दिया जिसको तुम पूरी जिंदगी में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ये सुनकर उराल कहता है कि तुमने बातूहान का खंजर अर्तुगरुल को दिया और मुझे बेच दिया। तुमने दोनों कबीलों को आपस में लड़ाना चाहा। फिर सिमोन कहता है कि उराल, तुम माजी के कीचड़ में मत पड़ो। अर्तुगरुल का सर उड़ाने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी पेशकश है। मैं तुम्हें बाजार सराय और तिजारत के लिए गए तमाम टैक्स देने को तैयार हूँ। ये सुनकर उराल कहता है कि क्या अर्तुगरुल का सर तुम्हारे लिए इतना कीमती है? सिमोन कहता है कि कुस्तुनतुनिया से एक बड़ी फौज रास्ते में है जिसके हमलों से कोई भी तुर्क कबीला नहीं बचेगा। उराल, मैं तुमसे ऐसे अजीम मुस्तकबिल का वादा करता हूँ जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चलो हम मिलकर अर्तुगरुल का खात्मा करते हैं। इस पर उराल कहता है कि अर्तुगरुल जरूर मरेगा और एक अजीम हुक्मरानी इन जमीनों पर कायम होगी जिसका सरदार उराल होगा। फिर उराल जोर जोर से हंसता है और कहता है कि तुम कुछ नहीं देख पाओगे सिमोन, क्योंकि तुम मर चुके होगे, क्योंकि चौदार कबीले का सरदार उराल किसी सलेबी कुत्ते से तामुन नहीं करता। इसके बाद उराल और सिमोन दोनों तलवारें निकाल कर एक दूसरे पर हमला करते हैं। उराल लड़ाई के दौरान सिमोन को शदीद जख्मी कर देता है। फिर उराल सिमोन को गिरा कर उसकी गर्दन पर तलवार रख लेता है। इसी दौरान तुर्गत और बाकी सिपाही भी वहाँ पहुँच आते हैं। तब तुर्गत उराल को गुस्से से आवाज देता है। दूसरी जानब अर्तुगरुल जानदार और अलियार को वहाँ लेकर जाता है जहाँ सराय से मिलने वाला खजाना मौजूद होता है। अर्तुगरुल जानदार से कहता है कि ये सराय आज से कारवां सराय के तौर पर हमारी रियासत के इख्तियार में होगा और ये माल तिजारत में जान डालने और इसे बेहतर बनाने में इस्तेमाल होगा। अर्तुगरुल जानदार से कहता है कि जिन चीजों पर हमारा पहले इत्तफाक हुआ था वो वैसे ही रहेंगे और वीनस के साथ हमारे मुआहदे जारी रहेंगे। ये सुनकर जानदार कहता है कि अर्तुगरुल साहब, मुझे इस पर कोई शक नहीं, लेकिन कराचाइसर के गवर्नर को जब ये सूरत हाल मालूम होगी तो वो खामोश नहीं बैठेंगे, वो आपको अपने दुश्मनों में शामिल कर लेगा। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि जानदार साहब, एक बहादुर बगैर दुश्मन के ऐसे ही है जैसे एक बगैर भेड़िए के जंगल। हम अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह उस गवर्नर से भी निमट लेंगे। इसी दौरान वहाँ अर्तुगबे अर्तुगरुल के पास आकर कहते हैं कि मैंने पता लगा लिया है कि उन्होंने आपको और तुक्तामिश को कैसे जहर दिया था। ये सुनकर सब अर्तुगबे के साथ चले जाते हैं। दूसरी जानब तुर्गत उराल को मना करता है कि सिमोन को मत मारना, लेकिन उराल अपना सबूत मिटाने के लिए सिमोन को मार देता है। ये देखकर तुर्गत को बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से घोड़े से उतरता है और कुल्हाड़ा फेंक कर उराल की गर्दन से पकड़कर कहता है कि सिमोन हमारा कैदी था, तुमने इसे क्यों मारा? इस पर उराल कहता है कि मैंने अपने और तुम्हारे सरदार का बदला लिया है और तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है। ये सुनकर तुर्गत उराल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दुआन और बाकी सिपाही तुर्गत को पकड़ लेते हैं। तब दुआन कहता है कि तुर्गत भाई, पुरसकून हो जाओ, सिमोन मर चुका है, हमारा काम हो गया है। फिर तुर्गत उराल से कहता है कि तुम गद्दार हो। इसके बाद दुआन तुर्गत को घोड़े के पास लेकर जाता है। फिर सब चले जाते हैं। हाली बाजार के सराय में अर्तुगबे अर्तुगरुल जानदार और अलियार को वहाँ लेकर जाते हैं जहाँ मारिया जहर बनाया करती थी। वो जगह देखकर जानदार और अलियार बहुत हैरान होते हैं। तब अर्तुगबे कहते हैं कि वो जहर जिसने तुक्तामिश की जान ली वो यहीं पर बनाया गया था। यहाँ मकड़ियाँ, सांप और जहरीले कीड़े मौजूद हैं। इस पर जानदार कहता है कि उन गुनहगार टेम्पलर्स पर लानत हो। अलियार जानदार से कहता है कि अर्तुगरुल साहब ने अपना और हमारा बदला भी ले लिया है। फिर जानदार कहता है कि इंशाल्लाह हमारी ये दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। इस पर अर्तुगरुल जानदार से कहते हैं कि आज हमारे कबीले में दावत है, हम आपको और आपके खानदान को भी आने की दावत देते हैं। दूसरी तरफ उस्ताद हजरतुरियान अपने आदमियों के साथ नदी से सोना निकाल रहे होते हैं और बातूहान उनको छुपकर देख रहा होता है। उराल सातिन कोपे के पास जाकर कहता है कि जिस आदमी की आपने जमानत दी वो एक टेम्पलर था। फिर कोपेक अपना खंजर निकाल कर उराल की गर्दन पर रख लेता है। तब उराल कहता है कि आप सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने मुझे धोखे में रखा। इस पर कोपेक कहता है कि एक रियासत के अपने राज होते हैं। उराल, तुम अर्तुगरुल को मारने में कामयाब नहीं हो सके, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। ये सुनकर उराल कहता है कि अगर मैंने कह दिया है कि अर्तुगरुल मरेगा तो इसका मतलब है कि वो जरूर मरेगा। ये सुनकर कोपेक गुस्से से उराल के गिरबान पकड़कर कहता है कि मुझे बताओ कि कैसे मरेगा वो। अर्तुगरुल अब बाजार और तिजारत का मालिक है और वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहा है। तुम सुस्त कमीने इंसान, अगर अर्तुगरुल मर जाता तो वो हर चीज जिसका वो मालिक है वो तुम्हारी होती। अब मेरी नजर में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रही। इस पर उराल कहता है कि अमीर हजरत अर्तुगरुल जरूर मरेगा और मैं यहाँ का सरदार बनूंगा और ऐसा ही होगा जैसा हम दोनों चाहते हैं। जब हमारे सुल्तान इन जमीनों पर आएंगे तो वो मुझे चौदार कबीले का सरदार पाएंगे। इस पर कोपे कहता है कि तुम्हारे बाबा का क्या होगा।
फिर उराल कहता है कि जितने मेरे बाबा अर्तुगरुल के पीछे जाएंगे उतने ज्यादा सरदार मेरे पास होंगे और आप मुझे अपनी हुक्मरानी का सरदार बनाएंगे। फिर कोपे कहता है कि मैं सर्दियों के आखिर में सुल्तान अलाउद्दीन के साथ कराचैसर को फतह करने आऊंगा। अगर मेरे आने से पहले तुमने अर्तुगरुल को ना मारा और यहाँ मौजूद तुर्क कबाइल से अपनी बैयत का अहद ना ले सके तो यहाँ की हुक्मरानी अर्तुगरुल को मिल जाएगी। और मेरी एक बात याद रखना कि हमारे सुल्तान किसी भी कामयाबी को इनाम दिए बगैर जाने नहीं देते। इसके बाद उराल कोपे के हाथ का बोसा लेकर चला जाता है। काई कबीले में खवातीन दावत के लिए खाना तैयार कर रही होती हैं तो अर्तुगरुल, जानदार और अलियार अपने सिपाहियों के साथ काई कबीले में दाखिल होते हैं। अर्तुगरुल को देखकर कबीले के सब लोग जमा हो जाते हैं और एक पुरजोश इस्तकबाल करते हैं। अर्तुगरुल अपने घोड़े से उतरकर हाइमा खातून हलीमा सुल्तान और अपने बेटे गंदूज से मिलता है। फिर अर्तुगरुल अपने कबीले के लोगों से मुखातिब होकर कहता है कि अल्लाह ताला ने हमें आली बाजार फतह करने की तौफीक दी, ये हमारे बहुत बड़े फतवाद का निशान होगा। ये सुनकर कबीले के लोग अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल के सिपाही तुर्गुत दुआन भी कबीले में पहुंच आते हैं। अर्तुगरुल कबीले के लोगों से कहता है कि हमारे बुरे दिन खत्म हुए, हमारा झंडा इन सरजमीनों पर लहराएगा। इसी वक्त दुआन और तुर्गुत अर्तुगरुल के पास आते हैं। तुर्गुत अर्तुगरुल से कहता है कि सिमोन मर गया है। ये सुनकर अर्तुगरुल गुस्से से तुर्गुत की तरफ देखता है। फिर तुर्गुत कहता है कि भाई हम ताजिर हसन को तलाश नहीं कर सके, वो भी भाग गया। इस पर अर्तुगरुल तुर्गुत से कहता है कि ये कैसे हुआ। तुर्गुत कहता है कि भाई हमने सिमोन का पीछा किया, वो चौदार कबीले की तरफ जा रहा था। इसी दौरान उराल सिमोन की लाश लेकर कबीले में दाखिल होता है तो सब उराल की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। उराल अर्तुगरुल के पास आकर कहता है कि जीत मुबारक हो, अगर आप हमें बता देते तो हम आपके साथ मिलकर लड़ते, मैं आपके साथ नाराज हूँ। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि उराल ये किस्मत में नहीं था, इंशाल्लाह वो दिन आएंगे जब हम आपके साथ जंग के मैदान में होंगे। इसी दौरान दो सिपाही सिमोन की लाश लेकर आते हैं। तब उराल कहता है कि अर्तुगरुल साहब, जब आप अपनी फतह में मसरूफ थे तब आपका बदला लेने के लिए एक मौका मुझे भी अनायत हुआ। ये सुनकर तुर्गुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अर्तुगरुल बहुत गुस्से में उराल को देखता है। फिर उराल जानदार से कहता है कि बाबा मैंने तुगतामिश साहब और अर्तुगरुल साहब का बदला ले लिया। ये सुनकर अलियार और जानदार खुश हो जाते हैं और अर्तुगरुल बहुत गुस्से से उराल को देखता है।